आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। ठीक है, आज हमारे टेंस जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, आज हमारी टेंसेस के हवाले से लास्ट वीडियो है। ठीक है, नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगी कि टेंसेस के हवाले से एरर्स कैसे आते हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन आज ये हम आखिरी टेंस पहले समझते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं कंडीशनल सेंटेंसेस या स्टार्ट करूँगी या फिर टेंसेस के हवाले से एरर्स जो हैं वो पेपर्स में कैसे आ सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि मैं बेसिक से एडवांस लेवल की तरफ जाऊंगी। ठीक है, हमारा बेसिक तो कवर हो जाएगा, इसके बाद हम एडवांस लेवल की तरफ चलेंगे। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर मीन मुस्तकबिल, परफेक्ट मीन मुकम्मल, कंटिन्यूस मीन जारी, टेंस मीन ज़माना। ठीक है, ये टेंस ऐसे काम के लिए इस्तेमाल होता है जो काम फ्यूचर में जारी होकर किसी फ्यूचर में ही एक मुकर्रर वक्त पर ख़त्म हो जाए। ठीक है, वो काम जो फ्यूचर में शुरू होकर फ्यूचर में ही कंप्लीट हो जाए, फ्यूचर में मुकम्मल हो जाए, उस टेंस को हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। इसकी हम पहचान देखते हैं। उर्दू जुमले के आखिर में ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे, या रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह। ठीक है, ऐसा जुमला जिसके आखिर में ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे, या रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह के साथ वक्त भी आ जाए, वो टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। ठीक है, जैसा कि हम एग्जांपल देखते हैं, बच्चे 2 घंटों से खेलते रहे होंगे। ठीक है, ते रहे होंगे। ठीक है, बच्चे 2 घंटों से खेलते रहे होंगे, ते रहे होंगे आ गया। ठीक है, 2 घंटों से टाइम। ठीक है, वो मिठाई खरीदती रही होगी, ती रही होगी, परिंदे सुबह से चहचहाते रहे होंगे, ते रहे होंगे, वो गरीबों को नफ़रत की निगाह से देखता रहा होगा, ता रहा होगा, लड़कियां 3 घंटों से गीत गा रही होंगी, रही होंगी। ठीक है, ते रहे होंगे, रही होगी, ते रहे होंगे, ता रहा होगा, रही होगी। ठीक है, ये टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। वक्त का आना ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है, लेकिन जिस जुमले के आखिर में ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आ जाए, वो जुमला फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का होगा। मतलब जो काम फ्यूचर में शुरू होकर फ्यूचर में ही ख़त्म हो जाए। ठीक है, जैसे बच्चे 2 घंटों से खेलते रहे होंगे, वो मिठाई खरीदती रही होगी, परिंदे सुबह से चहचहाते रहे होंगे, वो गरीबों को नफ़रत की निगाह से देखता रहा होगा, लड़कियां 3 घंटों से गीत गा रही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम इसको बनाने का तरीका देखते हैं। ठीक है, इसके बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, शैल हैव बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सब सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगा। ठीक है, जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस मतलब जो भी सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का होगा उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस, फॉर, देन टाइम। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, शैल हैव बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस, फॉर, देन टाइम। अब हम देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन किसके साथ यूज होगा और शैल हैव बीन के साथ कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे। ठीक है, ही, शी, इट, यू, दे या कोई भी सिंगुलर या प्लूरल नाउन उसके साथ हम विल हैव बीन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आई, वी के साथ हम शैल हैव बीन इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ ये 2 सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ शैल हैव बीन इस्तेमाल होना है। इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके साथ हम विल हैव बीन इस्तेमाल करेंगे। ही, शी, इट, यू, दे सिंगुलर या प्लूरल नाउन कोई भी होगा उसके साथ हम विल हैव बीन, और आई, वी के साथ हम शैल हैव बीन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सिंस और फॉर का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। वैसे तो मैंने आपको सब सेंटेंसेस में बताया है कि विल हैव बीन कहाँ इस्तेमाल होगा और सॉरी सिंस किसके लिए इस्तेमाल होगा, शेल कहाँ, फॉर इस्तेमाल कहाँ होगा। ठीक है, लेकिन हम इस टेंस में भी मैं आपको अगेन बता देती हूँ सिंस और फॉर कहाँ यूज़ करेंगे। ठीक है, सिंस जो है ये मुकर्रर वक्त के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, और जो फॉर है ये मुकर्रर मुद्दत के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, सिंस मुकर्रर वक्त कैसे, जैसे 2 बजे से 17 अगस्त से 2017 से, मतलब इसमें वक्त वाज़े है और जहाँ पर टाइम वाज़े हो वहाँ पर सिंस। और फॉर मुकर्रर मुद्दत या अरसे के लिए। ठीक है, जैसे 2 दिनों से, 10 सालों से, 2 मिनटों से। इसमें वाज़े नहीं है कि 2 दिन कौन से हैं, 10 साल कौन से हैं, 2 मिनट कौन से हैं। ठीक है, जिसमें वाज़े ना हो वहाँ पे हम फॉर इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस
और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी सिंस और फॉर का इस्तेमाल बताया था, लेकिन मैंने आपको यहाँ दोबारा रिपीट कर दिया है ताकि आप भूलें ना, ठीक है। अक्सर यहीं पे हम गलती कर जाते हैं, हमें पता नहीं चलता कि सिंस कहाँ इस्तेमाल करना है और फॉर कहाँ इस्तेमाल करना है, ठीक है। मैंने जितनी बार रिपीट कर दिया अब तो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। सिंस वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ पे वक्त वाजे हो, ठीक है, कि मतलब 2 बजे से ये काम हो रहा है, ठीक है, 17 अगस्त से, ठीक है, 2017 से यहाँ पर वाजे है। लेकिन यहाँ पे 2 दिनों से दिन वाजे नहीं है कि कौन से हैं, 10 साल वाजे नहीं है कि कौन से हैं, 2 मिनट वाजे नहीं है कि कौन से हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर फॉर इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर वाजे ना हो, और जहाँ पर वाजे हो वहाँ पर सिंस इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं। चलें जी, अब हम इसकी एग्जांपल जो है वो कुछ देखते हैं। बच्चे 2 घंटों से खेलते रहे होंगे, बच्चे चिल्ड्रन खेलते रहे होंगे, विल हैव बीन प्लेइंग 2 घंटों से। अब हमें यहाँ पर वाजे नहीं है कि 2 घंटे कौन से हैं, ठीक है। जब वाजे ना हो तो फॉर 2 आवर्स, ठीक है। चिल्ड्रन विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। बच्चे 2 घंटों से खेलते रहे होंगे, ठीक है। कोई भी सिंगुलर या प्लूरल होगा वहाँ पे विल हैव बीन इस्तेमाल होगा। अली मिठाई खरीदता रहा होगा, अली खरीदता रहा होगा, विल हैव बीन बाइंग मिठाई स्वीट्स, अली विल हैव बीन बाइंग स्वीट्स। परिंदे सुबह से चहचहाते रहे होंगे, परिंदे दी बर्ड्स चहचहाते रहे होंगे, विल हैव बीन चिर्पिंग, चिर्प फर्स्ट फॉर्म ing चिर्पिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर सुबह से वाजे है, टाइम सुबह से मतलब वाजे है कि सुबह से, ठीक है, इसलिए सिंस लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग। द बर्ड्स विल हैव बीन चिर्पिंग सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से वर्जिश करते रहे होंगे, वो दे वर्जिश करते रहे होंगे, विल हैव बीन टेकिंग एक्सरसाइज। सुबह से वाजे है सिंस मॉर्निंग, दे विल हैव बीन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग। वो 2 बजे से अंडे उबालती रही होगी लड़की है, शी उबालती रही होगी, विल हैव बीन बॉइलिंग 2 बजे से सिंस 2 o'clock, ठीक है। यहाँ पर भी टाइम वाजे है कि 2 बजे से सिंस 2 o'clock, ठीक है। अगर आ जाए हम सुबह से वर्जिश करते रहे होंगे, हम आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन हो जाएगा, वी शैल हैव बीन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से अंडे उबालती रही होंगी, अगर मैं आ जाए तो आई हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन आ जाएगा, ठीक है। आई शैल हैव बीन बॉइलिंग एग सिंस 2 o'clock, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका नेगेटिव सेंटेंस जो है वो कैसे बनेगा। चलें जी, नेगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब विल शैल, ठीक है, और देन नॉट, देन हैव बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस फॉर, देन टाइम। विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब था, ठीक है, लेकिन विल हैव बीन विल और शैल के फ़ौरन बाद नॉट लगा देना है, ठीक है। बाकी जो हैव बीन और शैल हैव बीन बिल्कुल वैसे ही रहेंगे, तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। बस विल हैव बीन और शैल हैव बीन, जो विल और शैल हैं इनके फ़ौरन बाद नॉट का इजाफा करना है, तो वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। बच्चे 2 घंटों से खेलते नहीं रहे होंगे, चिल्ड्रन विल नॉट, यहाँ पर नोट का इजाफा करना है विल के फ़ौरन बाद, चिल्ड्रन विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, ठीक है। अली मिठाई खरीदता नहीं रहा होगा, अली विल नॉट, विल के फ़ौरन बाद नोट का इजाफा कर देना है, तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, अली विल नॉट हैव बीन बाइंग स्वीट्स, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। विल और शैल स्टार्ट में चला जाएगा, देन सब्जेक्ट, देन हैव बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस फॉर, देन टाइम, ठीक है। विल हैव बीन जो हेल्पिंग वर्ब था उसका विल स्टार्ट में चला जाएगा जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, देन सब्जेक्ट, देन हैव बीन, और देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस फॉर, देन टाइम। और आपने एक बार याद रखना है कि जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसके आखिर पे आपने क्वेश्चन मार्क लास्ट में पुट करना है। कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो उसके आखिर में सवालिया निशान लास्ट में पुट करते हैं, ठीक है। अब हम इसकी एग्जाम्पल को देखते हैं। अगर आ जाए, क्या परिंदे सुबह से चहचहाते रहे होंगे, क्या परिंदे सुबह से चहचहाते रहे होंगे, तो ये जो विल है ये यहाँ से ख़त्म होकर स्टार्ट में चला जाएगा, ठीक है। विल द बर्ड्स हैव बीन चीपिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। जो विल है ये स्टार्ट में चला जाएगा यहाँ से ख़त्म होकर। क्या परिंदे सुबह से चहचहाते रहे होंगे, विल द बर्ड्स हैव बीन चीपिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से वर्जिश करते रहे होंगे। यहाँ पे भी ऐसे होगा, ये जो विल है यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ये स्टार्ट में चला जाएगा विल, ठीक है। विल दे हैव बीन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग, विल जो है वो स्टार्ट में चला जाएगा। वो 2 बजे से अंडे उबालती रही होगी,
यहाँ पे भी विल यहाँ से ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, स्टार्ट में चला जाएगा विल शी हैव बीन बॉइलिंग एग सिंस 2 o'clock। ठीक है, विल जो है ये शुरू में चला जाएगा, देन सब्जेक्ट, देन हैव बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस फॉर, देन टाइम। ठीक है, अगर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक साथ आ जाएं देन हम क्या करेंगे, बनाने का तरीका सेम यही रहेगा, बस नोट का इजाफा कर देना है। अगर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव एक साथ आ जाएं क्या करेंगे, विल शैल, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नोट। ठीक है, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नोट का इजाफा कर देना है, देन हैव बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस फॉर, देन टाइम। तो वो हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद बस नोट का इजाफा करना है। इसकी भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आ जाए, क्या बच्चे 2 घंटों से नहीं खेलते रहे होंगे। अगर आ जाए कि क्या बच्चे 2 घंटों से नहीं खेलते रहेंगे, ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों हैं, तो क्या होगा, ये जो विल है यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ये स्टार्ट में चला जाएगा विल। ठीक है, विल चिल्ड्रन नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। ठीक है, विल स्टार्ट में चला जाएगा, विल चिल्ड्रन नॉट, सब्जेक्ट के फॉर्म बाद नॉट, हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। क्या नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, क्या अली मिठाई नहीं खरीदता रहा होगा। अगर ऐसे आ जाए, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक साथ आ जाएं देन क्या होगा, क्या अली मिठाई नहीं खरीदता रहा होगा, विल काट देंगे, यहाँ से स्टार्ट में चला जाएगा विल। ठीक है, विल यहाँ से ख़त्म होकर स्टार्ट में चला जाएगा, विल अली नोट हैव बीन बाइंग स्वीट्स। ठीक है, टाइम कम होने की वजह से अब मैं यहीं पे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको उन्हीं एग्जांपल्स में समझा देती हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लिया करें। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।